साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटर ऑफ स्टडी जुनून कामयाबी का। हम आपके लिए आज लाए हैं मनोविज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें जो आगामी परीक्षाओं में आपके पूछी जाएंगी। जितनी भी आपको मैंने यहाँ पे पुस्तकें लिख दी हैं उससे बाहर नहीं पूछी जाएगी, इसी के अंदर हर प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले बुक का नाम। तो पहला जो बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक बंडूरा ने 1986 में लिखा था। अब आते हैं दूसरे पुस्तक पे। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक जॉन डीवी ने 1899 में लिखा था। अब आते हैं तीसरे पुस्तक द चाइल्ड एंड द करिकुलम, जॉन डीवी ने 1902 में लिखा था। पुनः डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक जॉन डीवी ने 1916 में लिखा था। द बिहेवियर इन ऑर्गेनिक्स नामक पुस्तक स्किनर ने 1938 में लिखा था। अब आते हैं छठे बुक पे। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक जीन पियाजे ने लिखा था। सातवां प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स ने 1890 में लिखा था। यह अक्सर आपके परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब आते हैं आठवें पे। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम मैकडूगल ने 1923 में लिखा था। अब 10वें पुस्तक पे आते हैं। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल नामक पुस्तक सिगमंड फ्राइड ने 1920 में लिखा था। द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक डॉक्टर ब्लूम ने 1954 में लिखा था। अब आते हैं 11वें पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जो हमारे अब्राहम मेस्लो ने लिखा था। वो भी 1954 में इस पुस्तक को लिखा। ये आते हैं जो 12वां प्रश्न है एनिमल इंटेलिजेंस। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है एनिमल इंटेलिजेंस। पिछली परीक्षाओं में टेट के परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस नामक जो पुस्तक है थांडाइक ने 1898 में लिखी थी। अब इनकी थांडाइक की जो दूसरी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसको 1903 में लिखा गया था। अब आते हैं आपके 14वें पुस्तक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चाइल्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक स्किनर और हैरीमन ने लिखा था। अब आते हैं 15वें नंबर पे। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक क्लार्क हल ने 1943 में लिखा था। अब आते हैं 16वें पे। फील्ड थियरी एंड लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह कुर्ट लेविन ने लिखा था। अब आते हैं आपके 17वें प्रश्न द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक प्रेयर ने लिखा था। अब आते हैं आपके 18वें पे। एमिल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो एमिल नामक पुस्तक रूसो ने लिखा था। वो भी 1792 में इसको लिखा था। अब आते हैं 16वें पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने 1762 में लिखा था। अब आते हैं आपके 20वें प्रश्न। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक हमारे गीजू भाई ने 1990 में लिखा था। अब आते हैं आपके 21वें प्रश्न। अब इसमें पूछा जाता है कि मेटल फरिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेटल फरिंग नामक पुस्तक बीने ने लिखा था। फिर आते हैं 22वें प्रश्न पुस्तक पे फिनोमेना। तो फिनोमेना पुस्तक किसने लिखा था? तो फिनोमेना जो पुस्तक है मैक्स वर्दिमन ने लिखा था। ये भी कई बार पूछी गई हैं।
गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक कोहलर ने 1918 में लिखा था। अब ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। एडोलेसेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो स्टैनले हॉल ने 1904 में लिखा था। स्टैनले हॉल का एक किशोरावस्था के लिए एक परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर जैसे उस किशोरावस्था की वो परिभाषा है, किशोरावस्था जो है तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। यह परिभाषा भी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे हम आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पर विस्तृत अध्ययन कराएंगे, तो इसके बारे में हम बताएंगे। अब 25वें पुस्तक द टीचर्स हेल्थ, ये पुस्तक जो है हमारे टर्बन महोदय ने लिखा है। फिर 26वें पुस्तक जो है साइक्लोनिया, तो साइक्लोनिया जो है रुडोल्फ गोयकल नामक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है। और अब आती है प्लेटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है रिपब्लिक है, जो अक्सर परीक्षा में पूछती है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, बार बार आपको वीडियो देखना नहीं होगा। इससे आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लासेज में। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।